भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मणधारी। मित्रों, अब हम लोग अमरावती जिले में हैं। यह महाराष्ट्र में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए माना जाने वाला जिला है। अमरावती जनपद में ही एक तहसील है और एक बड़ी बाजार का नाम मोर्शी है। आज शाम को हम लोग यहीं पर पहुंचे हैं। मोर्शी एक तहसील है और मोर्शी एक बड़ी बाजार है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर मारुति महाराज आश्रम में हम लोगों का आज पहुंचना हुआ है। आज की रात हम यहीं बिताने वाले हैं। लेकिन रात होने से पहले पूर्व संध्या के दौरान जब हम आश्रम की छत पर पहुंचे तो आश्रम की छत से जो नजारा हमने देखा वह हम आपको दिखा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना अद्भुत अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा और सामने है सतपुड़ा पर्वत। मित्रों, इसे सतपुड़ा पर्वत कहा ही गया है इसलिए क्योंकि यह 7 बड़े पर्वतों का समूह है। जिले का नाम अमरावती है। अमरावती देवराज इंद्र की वाटिका का भी नाम है। जैसे रावण की वाटिका का नाम अशोक वाटिका है, उसी तरह देवराज इंद्र की वाटिका का नाम अमरावती है। अपनी सुंदरता के कारण उसका नाम अमरावती रखा गया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के इस जनपद का नाम भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही अमरावती रखा गया है। सामने अभी जो पहाड़ आपने देखा है, ये सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखलाओं में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे महादेव पर्वत भी कहते हैं। मित्रों, आज हम लोग सुबह ही निकल गए थे नागपुर से अमरावती के लिए। अमरावती पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। इस आश्रम में पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। एक तो हम लोग नागपुर से अमरावती जाएं, लगभग 150 किलोमीटर दूर, फिर वहां से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर हम लोग इस धाम पर आवें, मतलब कुल मिलाकर के लगभग 225 किलोमीटर। या एक दूसरा रास्ता भी आता है जो कि नागपुर से सीधे वरुण होते हुए मोर्शी की ओर, जिसकी दूरी मुश्किल से 140 किलोमीटर है। और हमने यही रास्ता नापना उचित समझा तो हमने नागपुर से बस पकड़ी और बस के द्वारा हम वरुण स्थान पर होते हुए मोर्शी बाजार में पहुंचे। और मोर्शी के बाद हमने ऑटो किया और ऑटो करके हम लोग इस धाम पर आ गए। और हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ है कि भगवान श्री राम ने अपने वनगमन यात्रा के दौरान अमरावती के इसी पहाड़ पर अपना समय बिताया था, कुछ समय विश्राम किया था। और यहाँ पर छोटी गंगा, जिन्हें गुप्त गंगा भी कहते हैं, वहां पर इन लोगों ने स्नान किया था। मित्रों, यह एपिसोड आज का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उत्तम और अलौकिक होने वाला है। अध्यात्म और भक्ति का जैसे संगम माना जाने वाला यह क्षेत्र है। शाम को यहाँ पर करीब 5-6 बजे आ गए थे और रात भर हम लोग इसी आश्रम में निःशुल्क व्यवस्था में, जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम में हम लोगों ने अब तक रुके हैं, ठहरे हैं और आराम किए हैं और भोजन वगैरह भी किए हैं निःशुल्क। तो वो सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिली। और फिर उसके बाद अब हम लोग सुबह हो गया है, अब निकल करके हम आपको भगवान के जो भी देव स्थान है जहाँ पे श्री राम रुके थे, और यहाँ पे कोई गुफा है, यहाँ पे सीता नहानी है, और यहाँ पे ऊंचे पहाड़ पे महादेव बाबा बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा आज। और ये श्री संत मारुति महाराज जी का आश्रम है। ये बहुत दिनों पहले का बना हुआ है और अब महाराज जी तो नहीं रहे, लेकिन इन लोगों ने बताया कि किसी ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे
इसका संचालन हो रहा है और यहाँ पर हम आ ही गए हैं, तो इस जगह को छोड़ने से पहले आपको यहाँ पर स्थापित जो देवी देवता हैं मैं उनके दर्शन आपको करा दूं। आइए। ये देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है। और ये श्री हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही मनोरम और बहुत ही शांत ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर स्थापित है। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ विराजमान है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में महादेव बाबा विराजमान है। और ये विठल बाबा, ये विठल बाबा का मंदिर है। यहाँ पे विठल बाबा और माँ देवी के साथ में विराजमान है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस आश्रम को संचालन करने वाले और अब वैकुंठ धाम जा चुके ये महाराज हैं और दूसरे संत जी आपके बगल में बैठे हैं। ये हमारे महादेव जी विराजमान है, त्रिशूलधारी। और ये है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ से आप देखिए ये सुंदर प्राकृतिक छटा को। और ये सामने बीच से आपकी नदी बह रही है। नदी के किनारे ही ये आश्रम बना हुआ है। और सामने ऊंची पहाड़ी पर, जो सबसे ऊंची पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, उस पहाड़ी पर महादेव बाबा रहते हैं। और वहीं पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान है। और इस आश्रम के महंत रहे, इस आश्रम के स्वामी और संचालक रहे श्री मारुति महाराज जी का ये समाधि स्थल है। और ये जो महाराज विराजमान हैं, इनका जो समाधि स्थल है वो इसी चबूतरे के नीचे महाराज जी को समाधि दी गई थी। और हम लोगों ने बीती हुई रात को इसी जगह बिताया है। मित्रों, अब सुबह हो चुकी है और अब हम निकले हैं सतपुड़ा पर्वत की सैर करने के लिए, यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने के लिए। हमारे साथ में आश्रम के ही एक सेवक हैं जिनका गांव बगल में ही कहीं है और इनका नाम रमेश जी है। इनकी मदद से हम लोग सटीक स्थानों पर पहुंचेंगे। हमें ढूंढने के लिए यत्र तत्र भटकना नहीं पड़ेगा। और रमेश जी की वजह से हमें बड़ी सहूलियत भी मिली। हम लोग पर्याप्त समय में अधिक से अधिक स्थानों का दर्शन कर सके। और यह सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से ही संभव हुआ है। मित्रों, सतपुड़ा पर्वत की अगर आध्यात्मिक विशेषता मैं बताऊं तो मैं यहां आया था इसलिए कि प्रभु श्री राम का आगमन अमरावती के इस जंगल में हुआ था।
लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंचाई पर महादेव का दिव्य निवास है। वहां की थोड़ी सी दूरी पर नीचे माता पार्वती आदिवासी महिला के रूप में विराजमान है और यह सामने बहने वाली नदी का नाम है मांडू नदी। सतपुड़ा पर्वत पर प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी के अलावा द्वापर युग में अपने अज्ञातवास के दौरान आने वाले पांडवों का भी चिन्ह है। उनके भवन जो बने हुए हैं वो वाजबी हैं, देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत की और वहां की विशेषताओं की। पहली बात, यह भारत में 19वां प्रोजेक्ट है जिसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र माना गया है। और मित्रों, इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र 1992 में घोषित किया गया था। मित्रों, अब हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यहाँ पे जो मैं बिल्कुल ठीक इस स्थान पे खड़ा हूँ, इधर साइड में ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला इसी तिराहे के आगे से शुरू हो जाता है। और जबकि हम इधर की बात करें तो इस साइड में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की अमरावती जिला ये है। और इसके अलावा जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं, पूरा पहाड़ दिखाएंगे। और ये पहाड़ जो है सतपुड़ा पहाड़ है। हम लोगों ने बचपन से ही किताबों में पढ़ रखा था सतपुड़ा पहाड़। और आज हम लोग देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं। और यहाँ पे इस साइड में बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, उस साइड में अमरावती जिला है आपके महाराष्ट्र का। और ये सामने सतपुड़ा पहाड़। ये पहाड़ों की जो भी श्रृंखला आप देख रहे हैं, इस पहाड़ श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वत। यही अब हम आगे बढ़ रहे हैं सतपुड़ा पर्वत की ओर। आप देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य, बहुत ही नजदीक से चट्टानों, शिलाओं और पहाड़ों को देखने की अनुभूति। मित्रों, यहाँ झरना तो नहीं है, लेकिन यहाँ दो नदियों का संगम भी है जिन्हें हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। पथरीला रास्ता और चारों तरफ हरियाली भरे दृश्य। पहाड़ों के अलावा जमीनों पर भी फैली हुई चट्टानों की श्रृंखला। मन को लुभा देने वाला दृश्य। मित्रों, यदि हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। और यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है तो इसका साफ साफ मतलब है कि यह महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर स्थित है। और इसका जो फैलाव है वो बहुत व्यापक है। सतपुड़ा श्रृंखला मध्य भारत में पहाड़ियों का विस्तार है। यह श्रृंखला पूर्व से पूर्वी गुजरात राज्य में उठती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श कर लेती है। लेकिन इस समय हम लोग जहां पर भ्रमण कर रहे हैं यह ठीक बीचों बीच स्थान है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का, जिसके एक तरफ महाराष्ट्र का अमरावती जनपद है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का बैतूल जनपद है। इसलिए जहां पे हम लोग इस समय यह दृश्य दिखाने के लिए टहल रहे हैं वह स्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मिला जुला क्षेत्र है। मित्रों, सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई लगभग 5000 फीट है। इस पर्वत की जो सर्वोच्च ऊंचाई वाला पर्वत है
उसे धूपगढ़ पर्वत कहते हैं। इसी की ऊंचाई लगभग 1400 मीटर है, अर्थात लगभग 5000 फीट ऊपर। इस धूपगढ़ पर्वत को महादेव पर्वत भी कहते हैं। जहां का आध्यात्मिक विषय यह है कि महादेव बाबा सतपुड़ा पर्वत के धूपगढ़ की ऊंचाई वाले स्थान पर ही निवास करने लगे थे और मित्रों आज भी निवास करते हैं। सतपुड़ा पर्वत एक ऐसे पर्वत श्रृंखला है जहां पर शेर, बाघ, चीता, सांप, भालू और लंगूर बानर आदि प्रायः देखे जाते हैं। मित्रों अभी तक हम लोग 10 से 12,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी के वनवास यात्रा के दौरान हम लोगों ने टाइगर रिजर्व क्षेत्र कई जगह देखा, लेकिन हमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने बताया हो कि यहाँ पर किसी ने बाघ देखा हो या यहाँ पर किसी ने शेर देखा हो। लेकिन यहाँ पर हमें कई लोग बताने वाले मिले कि अमुक स्थान पर शेर देखा गया है और इस स्थान पर बाघ या चीता को देखा गया है। फिलहाल अभी अपने जिन 7 पर्वतों के कारण इस श्रृंखला का नाम सतपुड़ा पर्वत रखा गया है, उनके नाम हम आपको बताना चाहते हैं। पहला पर्वत है धूपगढ़, जो सबसे ऊंचा है, जिसको महादेव पर्वत भी कहते हैं। उसके बाद शिखर पर्वत, तीसरा महादेव पर्वत, चौथा छोटा महादेव पर्वत, पांचवा अमरकंटक पर्वत और छठवां बोरी पर्वत और सातवां मित्रों एक पर्वत का नाम ताप्ती पर्वत भी है। इन 7 पर्वत शिखरों का नाम मैंने आपको बताया। मित्रों यहाँ आने से भौतिक सुख तो मिलता ही है। भौतिक सुख का मतलब मेरा तात्पर्य नेत्र सुख से है। आंखों को तृप्त करने वाले दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ आने का प्रमुख कारण रहा है यहाँ आध्यात्मिक सुख मिलने वाला, यहाँ की भक्ति का सुख मिलने वाला। यहाँ पे कई ऋषि मुनियों ने आकर के तपस्या की है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ऐसा स्थान है जो सीता नहाने के नाम से प्रसिद्ध है, जहां माता सीता ने दिव्य स्नान किया था। मित्रों हम लोग अब यहाँ पे खड़े हैं, मतलब क्या अद्भुत दृश्य है। मतलब कि यहाँ आते ही शरीर की थकावट दूर हो जाती है, खुशी के मारे हृदय स्पंदित होने लगता है और नेत्र तो अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ये देखिए इन चट्टानों और पहाड़ों से झरनों के रूप में बहती हुई छोटी गंगा, और इस पुल के इस पार देखिए यहां से ये छोटी गंगा के जाने का दृश्य है और उधर सामने से आती हुई माड़ू नदी, मतलब ठीक सामने जब ये देख रहे हैं आप, उधर से माड़ू नदी आ रही है और इधर से इस तरफ से जा रही है छोटी गंगा, और इन दोनों का संगम है। भी बरसात खत्म हो गई है, पानी का थोड़ा कमी है, नहीं तो अगर पानी भरा होता तो आपको दिखने में और आनंद लगता कि हमने आपको माड़ू नदी और छोटी गंगा नदी का जो संगम है वो यही स्थान है। और सामने दिखाइए ऊंचाई पर सतपुड़ा पहाड़ है, और सतपुड़ा पहाड़ और इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में हम लोग खड़े हैं बीचों बीच।